हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं कि हम शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब अभी हमको जो देखना है वो है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। मीन्स सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। मीन्स सबशेल में आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो उसका ऑर्डर अपन को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कुछ रूल्स का सेट है, तो वो रूल्स का सेट हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास इसमें जो आता है वो आता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो क्या जाएगा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सबसे फर्स्ट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ ऑफ-बाउ जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका जो सिंपल मीनिंग होता है वो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग हो जाएगा बिल्डिंग अप। मीन्स आपको जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल का स्टेटमेंट या अबव प्रिंसिपल में क्या है वो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मीन्स सबशेल की एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होगा, जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को आपको सबशेल में किस तरीके से फिल करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे, देन उसके बाद प्रोग्रेसिवली एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, तो वैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन अ सबशेल। तो सबशेल में जो एनर्जी का ऑर्डर है वो आपको किस तरीके से फाइंड करना है तो हम देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं सबशेल किस किस टाइप की है, तो ये आप थोड़ा सा आइडिया पढ़ चुके हो क्वांटम नंबर्स में। तो अगर मैं सिंपल ऑर्डर लिखना चाहूँ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल, तो वो हम देख सकते हैं किस तरीके से आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो आपको फिल करना होगा वो 1s सबशेल में आएगा। देन उसके बाद उससे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो 2s की होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। देन उसके बाद 2p, ठीक है, देन इसके बाद 3s, देन इसके बाद 3p। ऐसे सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। तो ऐसे क्या होगा, सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। अब सिंपली अगर आपको ये ऑर्डर याद नहीं रहता है तो आप सबशेल की जो एनर्जी का डायग्राम है वो याद कर सकते हो। कैसे, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा 1s सबशेल, फिर 2s और सेकेंड शेल में 2p सबशेल भी प्रेजेंट होगी। फिर आपने लिखा 3s, 3p प्रेजेंट होगा और 3d प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आ जाएगा 4s, यहाँ पर आ जाएगा 4p, यहाँ पर आ जाएगा 4d, यहाँ पर आ जाएगा 4f, यहाँ पर आ जाएगा 5s, यहाँ पर आ जाएगा 5p, यहाँ पर आ जाएगा 5d, यहाँ पर आ जाएगा 5f, यहाँ आ जाएगा 6s, 6p और 6d, फिर 7s, 7p एंड 8s। तो अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर रिक्वायर्ड है तो आप किस तरीके से देखोगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेगा 1s सबशेल में, फिर यहाँ से वापस मूव करेगा, फिर 2s में, फिर वापस मूव करेगा, फिर 2p में, 2p के बाद 3s, 3s के बाद वापस मूव कर जाएगा, फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद वापस मूव कर जाएगा, फिर 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s,
तो ऐसे आप क्या करोगे, ये आपके पास ये ऑर्डर आ सकता है इस तरीके से कि जो सबशेल की एनर्जी है उसका ऑर्डर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद करना होता है, इसको आप फाइंड भी कर सकते हो। जैसे हम बोल रहे हैं कि किस बेस पर इनकी एनर्जी जो है वो कम या ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे आपने 3s और 2p को कंपेयर किया, 2p एंड 3s को कंपेयर किया, तो यहाँ पर जैसे आपको ये 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और इधर 3। p के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगा 1 और s के लिए l की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों का सम 3 आ रहा है। अब रूल ये बोलता है कि जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन से सबशेल की एनर्जी कम होगी, 2p की। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होगा, पहले 2p में फिल होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। मीन्स एनर्जी के बेस पे हम सबशेल को अरेंज कर सकते हैं कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले हम फिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट रूल अबाउट प्रिंसिपल। देन इसके बाद इसमें सेकेंड रूल आता है, वो हम देख लेते हैं। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, सेकेंड रूल का सिंपली जो हेडिंग है वो हमारे पास क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। सेकेंड इसमें जो रूल आ रहा है वो आ रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या बोल रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इनका स्पिन जो होगा वो अपोजिट स्पिन होगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो एन ऑर्बिटल कैन नॉट accommodate more than 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में नहीं आ सकते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो भी किस स्पिन में होंगे, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट then they should be in opposite spin. Then they should have opposite spin. मीन्स उसका उनका स्पिन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट स्पिन का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा कैसे स्पिन कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट अपोजिट होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड हमारे पास रूल। देन आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल जो है वो है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसका एक सेकंड स्टेटमेंट भी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अगर आप इसका एग्जांपल देखते हो तो उसके पास उसके बेस पर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बन के आता है। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम नंबर्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम आ सकती है। लेकिन 4th वाला जो क्वांटम नंबर होगा वो चाहे कोई सा भी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, एजीमुथल हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है और स्पिन हो सकता है। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर क्या कर रहा होगा, उसकी वैल्यू एक्सक्लूड कर रही होगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका सिंपली ये बन जाता है, मीन्स ऑल इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, मीन्स वन क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ वन क्वांटम नंबर विल बी एक्सक्लूडिंग, मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सक्लूड कर रही होगी, सेम नहीं आएगी किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है नेक्स्ट रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो इसका सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, पहले समझते हैं। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैन टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी इन अ सबशेल। मीन्स अगर आपके पास कोई एक सबशेल है, उस सबशेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन वाला एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इन अ सबशेल। मीन्स किसी सबशेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है सेम एनर्जी वाले, उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? व्हेन all the orbitals are filled with one electron, मीन्स उन ऑर्बिटल में जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता विद सेम स्पिन, और उस इलेक्ट्रॉन की जो एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में आया है उसकी स्पिन क्या होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो यहाँ पर जस्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उससे समझो तो वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है, तो हम बस ये देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है या सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब आपको क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा? 1s सबशेल में, और 1s सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए। देन इसके बाद जो सेकंड हमारे पास सबशेल आ रही है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, वो आ जाएगा 2s। 2s में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। देन इसके बाद जो नेक्स्ट सबशेल आ रही है वो आ जाएगा 2p, और 2p में रिमेनिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। अब अगर इनको मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाएगा 1s। 1s में मेरे पास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर 2s, यहाँ पे भी एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे विद अपोजिट स्पिन। अब अगर 2p की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑर्बिटल हैं। अब यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। कैसे? या तो आप इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कर दो, आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन फिल कर दिए। ठीक है, सेकंड जो पॉसिबिलिटी मेरे पास बनती है वो ये बनती है कि मैं क्या करूँगा, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स में से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, एक इसमें फिल कर दिया, वो थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे फिल कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करता हूँ तो मल्टीप्लिसिटी का सिंपल मीनिंग है आपको टोटल स्पिन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर आप टोटल स्पिन देखोगे तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा +12। इसके लिए भी +12 क्योंकि सेम स्पिन आ रहा है, और इसके लिए भी +12 क्योंकि सेम स्पिन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 + ½ ये मल्टीप्लिसिटी आ रही है, तो टोटल मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? 3। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा +12, और ये हो जाएगा -12 क्योंकि इसका स्पिन ऑपोजिट है। तो अगर फाइनली आप देखोगे तो 2 आपके पास आ रहा है +12, -1 आपके पास क्या आ जाएगा? -12। तो इसमें से रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली ओनली
प्लस हाफ आ रहा होगा। तो अगर इसको और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मल्टीप्लिसिटी कहाँ पर ज़्यादा आ रही है, इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, मीन्स हंड्स के अकॉर्डिंग ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर है वो करेक्ट होगा और ये वाला कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, तो ये हो जाएगा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि उससे क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट है। हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल करना है, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी नाइट्रोजन का हमने एग्जाम्पल देखा है, तो हम सिंपली किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे। देखो जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया है नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s आ जाएगा। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हमने फिल कर दिया। 2s में 2 आ सकते हैं, वो हमने फिल कर दिए। नेक्स्ट इसके बाद जो सबशेल आ रही है वो आ रही है 2p। अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर हमको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, हमने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं हम। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 प्लस 6 टोटल हो जाएगा 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब अगर मुझे इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये मेरे पास p सबशेल है और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो कोई सा भी हो सकता है, px, py, pz। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ रहा है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो 1s2 अगर आप अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल करते चलोगे तो 2p6। 2p6 के बाद जो नेक्स्ट सबशेल है जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी 2p से, वो आ जाएगा 3s। और 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। देन इसके बाद आ जाएगा 3p, और 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, लेकिन हमको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हमने 5 फिल कर दिए। तो ये 2 + 2 + 6 + 2 + 5 टोटल 17 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके। यहाँ पर अगर आप p सबशेल के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इस तरीके से हो जाएंगे। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप ऐसे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर। देन थोड़ा सा हम एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। एक्सेप्शनल केस में हमारे पास सबसे फर्स्ट आ रहा है क्रोमियम और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कॉपर। तो दोनों को हम देख लेते हैं। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है 29 है, क्रोमियम का 24 है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ये हमारे पास टोटल हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, 4s2, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 20। रिमेनिंग कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट जो सबशेल आएगी वो आएगी 3d, और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन में फिल कर दूंगा। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि d ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। मीन्स सिंपली अगर हम बोलें तो ये d10 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसको बोल दूं, ये इस कंडीशन में हम इसको बोल देंगे फुल फिल्ड। मीन्स ये जो सबशेल है ये फुल फिल्ड है। अगर मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ फिल्ड, ठीक है। अब देखो अगर हाफ फिल्ड की कंडीशन है तो ये हो जाएगा d5। अब अगर आपके पास कहीं पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है d9 और d4, कहीं पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इसके पास जो सबशेल प्रेजेंट होगी जिसकी एनर्जी इससे लगभग मैच कर रही होगी या थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा, तो उससे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, d10 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d10 और d5 मीन्स फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या सबशेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेगा, d9 से d10 में कन्वर्ट हो जाएगा, d4 से
D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे हम सिमिलरिटी देखते हैं, D4 है तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या करेगा, D5 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से आ रहा होगा, मीन्स 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा और ये हो जाएगा 3D5। तो करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये वाला रहेगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का हमारे पास ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे आप लिखोगे कॉपर के लिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है, तो कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो सिंपली आ जाएगा 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। ये 20 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। देन इसके बाद आप 3D क्या कर दोगे, 9 कर दोगे, ठीक है। सेम पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ पर D9 है, D9 लेस स्टेबल होता है तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर ले लेगा, जंप कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। क्यों? क्योंकि D9 से ज़्यादा स्टेबल क्या है, D10। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हो जाएगा और ये वाला। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता। अब जस्ट एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे मान लो आपको एटम ना देकर कोई आयन दे दिया है, ठीक है, आपको कोई एटम ना देके आयन दे दिया है, तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो जैसे मैं मैग्नीशियम का पहले लिखूंगा, फिर हम मैग्नीशियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, लेकिन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमको कितने फिल करने होंगे, 10। यहाँ पे कितने फिल करने हैं, 12। तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, देन उसके बाद 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन उसके बाद दिया जाएगा 3s2, ठीक है। अब जब आपको मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसमें आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देना है। इस पर 2+ चार्ज कब आया होगा, जब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बात करते हैं तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे पहले हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होंगे। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है वो किस पे आ रही है, इधर। तो यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3s0। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर जैसे क्रोमियम का आपने लिखा हुआ है, मैं अगर Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछता हूँ तो अब पहले तो मैंने क्या किया था, 24 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, अब 24 - 3 कर देना है। मीन्स आपको टोटल इलेक्ट्रॉन जो फिल करने हैं वो कितने फिल करने हैं, 21। तो अब देखते हैं इसका कैसे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। देखो अगर ये इस तरीके से होता तो हम बोल देते कि ये क्या है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आपको क्रोमियम 3+ कंडीशन में जब है तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कौन सा रिमूव होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा है। तो ये रहा सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला सबशेल 4s। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से रिमूव किया तो ये हो जाएगा 0। अब आपको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे, इसके बाद जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3D की, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3। तो एक्चुअल में Cr3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब आपके पास बहुत सारे एटम हैं, टोटल एलिमेंट जो हैं वो 118 हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। तो ये चैप्टर अब यहाँ पर कंप्लीट है। इसमें जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है चैप्टर का, जिससे हमको थोड़ा सा समझने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने में ईजी पड़ जाता है। तो इसके बाद बस यहीं पर ये ख़त्म होता है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो फिर अगली क्लास में